ग्वालियर मालमपुर रिट्रीट सेंटर से आदरणीय ज्योति बहन जी, रेखा बहन जी और मालमपुर से भी आए हुए बहन जी के साथी, बहुत जल्द ही हम सब के बीच आदरणीय बड़ी बहन जी भी पहुंचने वाली हैं। साथ ही आप सब सभा में उपस्थित आज विशेष निमंत्रण पर पधारे हुए हमारे बीएसएफ रिटायर्ड सभी भाई, और उसमें आज विशेष निमंत्रण पर हमारे बीच पहुंचे हैं ग्वालियर से जयंत सिंह राणा भाई जी। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष एक्स पैरामिलिट्री पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन, और उन्हीं के साथ में मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे मंच पर उपस्थित भाई जी और बहन जी जो आई हैं उनका माला और तिलक से पट्टे से स्वागत करेंगे। ओम शांति। आज बहुत ही खुशी का दिन है, जिसके लिए हम इतने दिन से आतुर थे। वो घड़ी हमारे बीच आ पहुंची है। परम पिता परमात्मा शिव बाबा मंच पर उपस्थित हमारे अतिथिगण, आदरणीय जूली बहन जी, ग्वालियर मालनपुर रिट्रीट सेंटर डायरेक्टर, जिन्हों का जीवन आश्रम में ही बचपन बीता, लिखाई पढ़ाई आश्रम में ही की, और आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आपने हजारों लोगों के जीवन में खुशियां भरी हैं और हजारों लोगों को आपने व्यसन मुक्त बनाया है। जूली दीदी के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं। आप जहाँ जाते हैं चार चांद लग जाते हैं, आप जहाँ जाते हैं चार चांद लग जाते हैं। उस मंच की शोभा के क्या कहने, जहाँ आप जैसी दीदी आ जाते हैं, जहाँ आप जैसी दीदी आ जाते हैं। तो जूली दीदी जी का भी स्वागत है, वंदन है, अभिवंदन है। और हमारे बीच कोरसा सेंटर से रेखा बहन जी पहुंचे हैं, उनका भी इस सभा में स्वागत है, वंदन है, अभिवंदन है। आप सब भी तालियों से सभी का स्वागत कर सकते हैं। और सभा में उपस्थित आज विशेष हमारे बीच बीएसएफ रिटायर्ड जो भाई पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत है, वंदन है, अभिवंदन है। मैं बीएसएफ के नौजवानों के लिए यही कहना चाहूंगी, जब जब नाम हीरो का होगा तब तक जिक्र हिंदुस्तान के वीरों का होगा, तब तक जिक्र हिंदुस्तान के हीरो का होगा। तो सभा बहुत ही सुंदर लग रही है। आप सभी गीतों का आनंद लेते रहिए, और हमारे बीच जो म्यूजिशियंस हैं उनका भी मैं स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिवंदन करती हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने माउंट आबू से ग्वालियर में भेजा था। इनका सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि हम आपको ग्वालियर रूहानी डॉक्टर बनाकर ही भेज रहे हैं। तो बहन जी ने कहा वो कैसे? तो बाबा ने उनको बताया कि जो इस विश्वविद्यालय के द्वारा जो
राजयोग मेडिटेशन का ज्ञान दिया जा रहा है, वो वर्तमान समय लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करेगा। ये ऐसा ज्ञान है, इसकी आवश्यकता जन जन को है। जैसे समाज सेवी संस्थाएं होती हैं, तो वो समाज में वही चीज देना चाहती हैं जिसकी समाज को जरूरत होती है। जैसे नेत्र के ऑपरेशन के शिविर लगाए जाते हैं, सर्दियों में कंबल बांटे जाते हैं, ये सारा कार्य होता है ना। लेकिन शांति का रास्ता ये स्वयं परमपिता परमात्मा, जिसको हम बहुत प्यार से शिव बाबा कहते हैं, वो हमको बता रहे हैं। तो ऐसे 63 वर्षों से इस ग्वालियर में जन जन की अलग जगाते हुए आज डायमंड जुबली का वर्ष के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय इस ग्वालियर क्षेत्र में मना रहे हैं। तो हमारा विचार आया कि टेकनपुर क्षेत्र बीएसएफ का क्षेत्र है और बीएसएफ को भी लगभग 60 वर्ष होने जा रहे हैं। तो बीएसएफ का भी अभी 2025 में 60 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, अर्थात डायमंड जुबली मन रहा है। और हमारे इस ग्वालियर क्षेत्र की सेवाओं की भी डायमंड जुबली मन रही है। और आदरणीय हमारे ज्योति बहन जी कहें, जूली बहन जी कहें, दोनों नाम हैं उनके, वो भी हमारे बीच ग्वालियर में मालनपुर और ग्वालियर के बीच बहुत सुंदर ज्ञान वीणा एकेडमी रिट्रीट सेंटर बना हुआ है, जिसकी आप डायरेक्टर हैं। और बहुत ही आश्चर्य की बात आपको बताएं, हमारी जूली बहन जी बचपन से ही इस भगवान के घर में रह करके अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप सोच भी नहीं सकते ये कितनी छोटी आई होंगी। ये 4 वर्ष की अल्पायु में इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में समर्पित हुई। आप सोचिए 4 वर्ष का बच्चा क्या जानता है, लेकिन ये हमारे जन्म जन्मांतर की पूंजी होती है। ये इनके पुण्य का बल है कि इनको भगवान 4 वर्ष की आयु में यहाँ ले आए। कहते हैं ना, होनहार विद्वान के होत चीकने पर। तो भगवान ने इनकी उस होनहार को पहचान लिया और 4 वर्ष की आयु से आज तक ये ईश्वरीय सेवाएं दे रही हैं। हमारे टेकनपुर जैसे कई स्थानों पर फैक्ट्रियों में जाकर के बहुत सुंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स, एंगर मैनेजमेंट कोर्स, माइंड मैनेजमेंट कोर्स, अनेक मैनेजमेंट कोर्सेस कराती हैं। और हमारे बीच अभी बहुत सुंदर अपने अनुभव शेयर करेंगी डायमंड जुबली वर्ष के विषय में। आप सब बीएसएफ के और इस बीएसएफ क्षेत्र के डायमंड जुबली के सम्मान के विषय में बहन जी बहुत अच्छा अपना उद्बोधन देंगी। आज इस कार्यक्रम के साथ साथ हम एक ऐसी प्रभु समर्पित कन्या जो अपने टेकनपुर डबरा क्षेत्र में रहती है, उनका ये रिसेप्शन समारोह कहें, क्योंकि उनका समर्पण तो माउंट आबू में हो गया, उसके लिए भी हम सभी एकत्रित हुए हैं। जब बड़ी बहन जी आ जाएंगी तब उनका वो समर्पण का कार्यक्रम होगा। उससे पहले अभी मैं आदरणीय जूली बहन जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपने अनुभव हम सबके बीच शेयर करें। आदरणीय जूली बहन जी। सुंदर अंत में आशीष भाई अपने दांतों से ट्रक खींच के बस खींचकर मनोबल का चमत्कार भी दिखाएंगे। देखेंगे ना सभी कि चले जाएंगे बीच में, तो किसी को जाना नहीं है, उस मनोबल के चमत्कार को देखकर ही जाना है। क्योंकि आज की शाम, बोलिए आज की शाम प्रभु के नाम, आज की शाम जो भी काम होंगे वो हो जाएंगे। किसी के बिना कोई काम न रुका है और न रुकेगा। हम निश्चित अपने मन में क्या कर लेते हैं, चिंता कर लेते हैं, पता नहीं क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा,
क्या होगा? अच्छा होगा। वेरी गुड, ताली हो जाए सभी। ये शब्द होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। क्या होगा? अच्छा होगा। तो आज के इस प्रोग्राम का आप सभी को होमवर्क दे रहे हैं और सार बता रहे हैं और साथ साथ आपको हमेशा के लिए एक मंत्र दे रहे हैं। याद रखेंगे? बताएं। जो हुआ अच्छा हुआ। बोलिए। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जो होगा बहुत अच्छा होगा। पक्का ये आपको रोज 21 बार बोलना है। सत्यम शिवम सुंदरम, परमात्मा के दरबार में। नहीं तो दुनिया में तो क्या है? झूठी माया, झूठी काया और झूठा सारा संसार। सच तो सिर्फ एक परमात्मा है। तो हमें कभी किसी के झूठ बोलने से दुख भी नहीं होना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? झूठी माया, झूठी काया, झूठा सारा संसार। सच तो सिर्फ एक परमात्मा, उस पर मुझे विश्वास होना चाहिए। सच है मेरी आत्मा, ज्योतिर्बिंदु, जो ना मरती है, ना कटती है, ना जलती है। तो अपने पर विश्वास होना चाहिए। मैं आत्मा अमर हूँ। बोलिए, मैं आत्मा अमर हूँ। मैं आत्मा अजर हूँ। मैं आत्मा विनाशी हूँ। मैं आत्मा सुखी हूँ। मैं आत्मा स्वस्थ हूँ। कि मैं आत्मा दुखी हूँ। पक्का? तो हम सभी को सदा ये याद रखना चाहिए, कभी भी किसी की बातों में आकर या दिखावे में आकर अपने मन के विचारों को चेंज नहीं करना है। करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना? अच्छा, सीधा हाथ ऊपर कीजिए। मैं बोलूंगी मैं सुखी आत्मा हूँ, तो आप बोलना तथास्तु। क्या बोलेंगे? पक्का? बोलो, मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं सुरक्षित आत्मा हूँ, मैं दुखी आत्मा हूँ। आप देख रहे थे, सुन नहीं रहे थे। देखा, भंजी ने तो रख लिया, हम भी रख ले। सुनिए भी तो सही। आज का समय ऐसा चल रहा है, कोई भी कुछ भी बोल के लीजिए, ऐसा पहनिए और ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो जाता तो वो खुद ही कर लेता अपने साथ। विश्वास कीजिए, अंधविश्वास नहीं। दूसरी बात, पहली बात क्या बताई? जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा। दूसरी बात, विश्वास। अपने पर विश्वास कीजिए, परमात्मा पर विश्वास कीजिए, लेकिन अंधविश्वास मत कीजिए। सुनना सबके पड़ेगा, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को देखकर भी चल दो, हाँ हाँ शायद कुछ हो जाए। सत्य वचन महाराज, चलो कुछ हो जाए। किसी ने कहा, बहन जी मेरे सर पे हाथ रख दो, मेरी सारी तबीयत ठीक हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होता तो हम भी पूरे स्वस्थ होते। लेकिन हाँ, थोड़ी सी आश्वासन मिल जाती है। क्या मिल जाती है? कि नहीं, शायद हाथ रख देंगी तो थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा। ये तो विश्वास ठीक है, लेकिन पूरी तबीयत ठीक हो जाएगी, ये तो अंधविश्वास वाली बात हो गई। इसलिए परमात्मा से क्या कहते हैं? भगवान मेरे पे कृपा कीजिए। क्या कहते हैं? कृपा। और कृपा क्या कहती? कर और पा। कृपा क्या कह रही है? करिए और पाइए। 4 गुलाब जामुन खा गए, 10 पूरी खा गए, अच्छी अच्छी पनीर की खूब सारी सब्जी खा गए, फिर कह रहे बहनी हाथ रख दीजिए, पेट सही रहे हमारा। कैसे रहेगा? तो करना तो आपको पड़ेगा ना। अगर स्वस्थ रहना है तो आपको अपने खाने पर परहेज, अपनी दिनचर्या ध्यान रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो हमें जो भी आशीर्वाद लेना है, कृपा लेना है, उसके लिए हमें हिम्मत का कदम आगे बढ़ाना होगा। हिम्मत दे मदा और मदद दे। बोलिए, हिम्मत दे मदा और मदद दे खुदा। तो मदद कौन देने वाला है? परमात्मा। और वो समय अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। यानी कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, एक भाई कहते कहते ही मर गए, बहन जी कल आऊंगा, कल आऊंगा, कल आऊंगा। पता चले अगले दिन हमारे पास खबर आई, वो तो चले गए। कब आया उनका कल? कल की जगह क्या आ गया? काल आ गया। तो कबीर ने क्या कहा? काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। सुनते आ रहे हैं बचपन से, लेकिन तब भी हमसे कहेंगे कल आएंगे। अब नहीं कहेंगे ना? कहेंगे क्या?
और गुस्सा करना है, यदि बदला लेना है, किसी को कुछ बोलना है, अभी बुलाओ, अभी फोन लगाओ। जब गुस्सा करना है तो अभी करना है, और अच्छी बातें करना है तो कल तो कभी नहीं आता ना। आता है कभी? एक बार धर्मराज एक व्यक्ति को लेने आए कि चलो चलो तुम्हारा समय आ गया। उसने बड़े अच्छे से धर्मराज को जलेबी खिलाई, समोसे खिलाए, चाय पिलाई। बोले धर्मराज मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। बोलिए। अब इतना खाते रहिए तो कुछ तो मान लीजिए ना। एक दिन में क्या होता है, आप ऐसा करना, कल आना। बोले मैं कैसे मानूं? दीवार पे लिख दो, मैं कल आऊंगा और तुमको ले जाऊंगा। दीवार पे लिखवा दिया। अब कल धर्मराज आए, बोले चलो तुम्हारा समय हो गया। बोले कहाँ समय हो गया? बोले तुमने कहा था कल, तो कल आना ना। क्या कहा? पढ़िए आपने क्या लिखा है? मैं कल आऊंगा, तो कल आइएगा। वो फिर कल आए, उसने फिर पढ़ाया कि धर्मराज को बुद्धू बना दिया। लेकिन धर्मराज थे, उन्होंने बोला आज का कलयुग का इंसान, इससे कोई जीत नहीं सकता। उन्होंने बात नहीं मानी और उसको ले गए। तो भाइयों और बहनों, समय इतना अच्छा चल रहा है, इतना अच्छा चल रहा है, हमें इस अच्छे समय का लाभ लेना है। क्या लेना है? लाभ लेना है। उस परमात्मा को याद करते हुए अपने जीवन को शक्तियों से भरपूर करना है। कल का इंतजार नहीं करना है। जो करना है अभी करना है, अब नहीं तो कब करोगे? कब करोगे? इसीलिए परमात्मा की शक्तियों को लेते रहिए। मोबाइल, सबके हाथ में क्या है? मोबाइल है ना। मोबाइल में इतनी अच्छी अच्छी क्लास है, इतने अच्छे अच्छे प्रवचन है, इतने अच्छे सॉन्ग है, भजन है, सुनते रहिए। क्यों किसी की बुराई सुनना? क्यों व्यर्थ बातों में चिंता करना? नहीं तो एक दिन आत्मा निकल जाएगी और क्या होगा? मेरे साथ क्या जाएगा? मेरे कर्म जाएंगे, मेरे संस्कार जाएंगे। तो भाइयों बहनों, ये समय चल रहा है परमात्मा को याद करने का। इसीलिए कहते हैं देने वाला लुटा रहा, लूट सके तो लूट। देने वाला लुटा रहा, लूट सके तो लूट। अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे। हमारा सौभाग्य जो 38 सालों से, जैसे दीदी कह रही थी, 4 साल की आयु से भगवान ने हमको पकड़ लिया। हमने भगवान को तो बाद में पकड़ा, हमें किसने पकड़ा? पहले भगवान ने हमें पकड़ लिया बचपन से। ये भी सौभाग्य की बात है। 38 साल जो यहाँ डायमंड जुबली हो रही है 60 साल की, उसमें से 38 साल तो हमें इस ज्ञान के सफर में होते चले गए। पहले बच्चे थे तो डांस करते थे स्टेज पर, थोड़े बड़े हो गए तो थोड़ा बोलना सीख गए। तो धीरे धीरे परमात्मा क्या करते हैं? आप तो उस भगवान की याद में चलते जाइए, भगवान आपको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो मैं इस ब्रह्मा कुमारी संस्थान की हमारी आदरणीय बड़ी बहन जी आने वाली है, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ जो 60 साल पूरे इस अपनी सेवाओं को हो चुके हैं। और बीएसएफ वालों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ जिनकी सेवाओं को भी यहाँ पर स्थापित हुए बहुत समय हो चुका है। हमारी गुंजन बहन पहुँच रही है। शक्तियों से है सुशोभित सर्वशक्तिमान, लुटा रहा है वो वरदाता, वरदानों की खान। आओ झोलियां भर के गुंजन बहन पहुंच चुके हैं हमारे बीच। मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, श्यामा आन बसो वृंदावन में।
मैं ब्रह्मा कुमारी से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ और जिस फील्ड में मैं हूँ मुझे बाबा ने ही मुझको मदद करी है इस फील्ड में आगे आने के लिए। और जो मैं 2016 में मिस्टर इंडिया बना था वो मैं बाबा की मदद से बना था। और जिस रास्ते में आज हूँ, आज मैं बॉलीवुड की स्टेज पर हूँ, तो हर स्टेज पे मेरे को बाबा ने मेरे बहुत साथ दिया है। और उसके साथ साथ मेरे को मेरे पापा ने बहुत साथ दिया हुआ है। इस ब्रह्मा कुमारी से मुझे जोड़ने वाले मेरे पापा ही हैं। तो बचपन से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। हर स्टेज पे जब जब मेरी हिम्मत टूटती थी तो शिव बाबा ने मेरा बहुत साथ दिया है। तो बस जी बाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है। ये दिन का विशेष कारण हमारे प्यारे बाबा की अति प्यारी लाडली गुंजन रानी का आज समर्पण रिसेप्शन बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। कई भाई बहनों के अंदर में ये संकल्प चलता है कि ब्रह्मा कुमारियाँ क्यों बनती हैं। बहन जी के लिए मैं कहना चाहूंगी 4 लाइन। बहन जी हमारी अलौकिक माँ भी हैं। अलौकिक अर्थात भले ही शरीर से जन्म नहीं दिया है लेकिन ज्ञान से हमें ऐसा बनाया है जो आप देख रहे हैं। तो ये हमारी माँ भी हैं। मैं कहना चाहूंगी माँ तूने किया है सर्व आत्माओं का उद्धार। 63 वर्ष से बहन जी कितनों का उद्धार कर चुकी हैं, कोई गिनती नहीं है। माँ तूने किया है सर्व आत्माओं का उद्धार। तू है जगदम्बा जगत की तारनहार। माँ तेरी महिमा है अपरम अपार। जिन देवियों को हम मंदिर में देखते हैं वो साकार में हमारे सामने उपस्थित हैं। ऐसी महान विभूति हम सबके बीच उपस्थित हुई हैं। माँ तेरी महिमा है अपरम अपार। दिया है तूने संसार को रूहानी प्यार। दिया है तूने संसार को रूहानी प्यार। माँ तुझे सभी करते हैं बंधन बारंबार, बंधन बारंबार। आदरणीय बहन जी, अपने परिवार से प्यार है तो ऐसे जीवन जीने की कला सीखने के लिए विश्व कल्याणी परमात्मा ने हम बहनों को चुना है। और परमात्मा ने संदेश दिया है कि मात्र एक जन्म अगर आप विश्व के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए अपने जीवन को सेवा में लगाते हैं तो आप कौन कहलाएंगे? विश्व कल्याणी, महादानी, वरदानी, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, जब भी आपको किसी प्रकार की जरूरत पड़ती है, प्रॉब्लम आपके सामने आती है, बीमारी आती है, गरीबी आती है, परेशानी होती है, तो आप कहाँ जाते हैं? देवियों के पास। बहुत दूर 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 तक, चाहे आपको कितनी भी मेहनत लगे, चाहे कितना भी खर्चा हो, पर वहां आप जाते हैं। क्यों जाते हैं भाई? वो कौन है? कभी आपने सोचा? जिनकी यादगार यत्र तत्र सर्वत्र बनी हुई है, वो है कौन? उनको बनाने वाला कौन है? वो क्यों आई धरती पर? क्यों करते हैं आप पूजा? ये आपको ज्ञान नहीं है। आज आपको स्पष्ट रूप से अपने अनुभव के विश्वास के आधार पर ये बताना चाहती हूँ कि वो है वर्तमान की ब्रह्मा कुमारियाँ और भविष्य की देवियाँ। इस राज को आप समझिए। ब्रह्मा कुमारियाँ अर्थात परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा भी क्रिएटर कहा जाता है, सृष्टि के आदि पिता हैं। उस आदि पिता की रचना में आप सभी का भी नंबर है। आप सब हैं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है, ये ज्ञान नहीं है कि ब्रह्मा के बच्चे को क्या कहा जाएगा, बच्ची को क्या कहा जाएगा।
जैसे राजा के बच्चे को राजकुमार और बच्ची को राजकुमारी, तो ब्रह्मा के बच्चों को क्या कहा जाएगा? ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार। ब्रह्मा कुमार का मतलब क्या है? आदर्श जीवन जीने वाले। ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा जैसे होंगे। ब्रह्मा कुमार अर्थात ब्रह्मा भोजन खाने वाले। ब्रह्मा भोजन का मतलब है शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। आज वो भोजन नहीं रहा है। आप सभी जानते हैं, अनुभवी हैं, और अच्छे अच्छे परिवार इस बात के लिए परेशान हो रहे हैं कि अंडे खा रहे, मीट खा रहे, शराब ले रहे, सिगरेट ले रहे, बीड़ी ले रहे हैं। क्या ये ब्राह्मणों का नियम है क्या? ब्रह्मा के बच्चे माने सच्चे ब्राह्मण। वर्तमान में जो भी हम नाम के ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्रह्मा के बच्चे तो सच्चे ब्राह्मण। तो आप देख रहे हैं, जो हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, आज वो कागज की पुड़िया बन गया है। ये कागज की पुड़िया क्यों बन गया है? क्योंकि हमारा खान पान बहुत खराब हो गया है। ये दुनिया वाले भी जान रहे हैं, अखबारों में भी न्यूज सुनी होगी कि हमारे भारत देश की गणना पर डे सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक 16,000 करोड़ रुपए इसमें जाता है, इसमें नशा में। अगर 16,000 करोड़ रुपए अच्छे से रहन सहन खान पान में जाए तो भाई सब क्या होगा? आज भी सोने की चिड़िया हमारा भारत कहलाएगा। ऐसी सोने की चिड़िया बनाने के लिए, पुनः भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए परमात्मा ये नियम सिखाते हैं। साथ ही साथ भगवान कहते हैं, तीसरा नियम क्या है कि भगवान के बच्चों का जो वास्तविकता है कि रोजाना ब्रह्म ज्ञान को सुनो। और ब्रह्म ज्ञान का सर्वोत्तम शास्त्र का नाम है गीता। सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, ये गीता का ज्ञान यहाँ दिया जा रहा है। ऐसा गीता का ज्ञान जो परमात्मा खुद आकर के, भगवान ने खुद सुनाया। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् माना भगवान की श्रीमद्। ऐसा जीवन जीने की कला परमात्मा हम बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं। आप सभी को ये अनुभूति होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए कि इस विश्व की पढ़ाई के लिए भगवान ने निमित्त बनाया है ब्रह्मा कुमारी बहनों को। इसलिए भगवान कहते हैं ये ब्रह्म ज्ञान है। इस ज्ञान को आप सभी को सुनना बहुत जरूरी है। आज आप देख रहे हैं, स्कूल में टीचर है तो डॉक्टर बनाता है, कलेक्टर बनाता है, कमिश्नर बनाता है, भले वो कितने भी बड़े हो गए, टीचर टीचर ही रहा। लेकिन बनाने वाला कौन है? टीचर ही है ना। बच्चों को पढ़ाने वाला कौन है? वो टीचर है। तो आप सभी को ये खुशखबरी सुनाते हैं कि वर्तमान समय निराकार परमात्मा शिव, जिसको हम याद कर रहे हैं, जिसको हम बुला रहे हैं, और जिसके लिए कह रहे भगवान तेरे लिए खत लिखते, पर तेरा पता मालूम नहीं, वो पता देने के लिए भगवान ने इन बहनों को चुना है। ये साधारण बहनें नहीं है, कभी भूल नहीं करना। अभी देखने की, सोचने की, पूछने की जरूरत नहीं है। इतनी समझ की बात है कि पत्थर की मूर्तियां ऊपर से नहीं उतरती हैं। राम थे तो राम का मंदिर है, कृष्ण थे तो कृष्ण का मंदिर है, लक्ष्मी थी तो लक्ष्मी का मंदिर है, दुर्गा थी तो दुर्गा का मंदिर है। यादगार उनकी बनती है जो देश में धरती पर पैदा होते हैं। आज अपनी गुंजन रानी को, उनके माता पिता को, उनकी बहनें नीलम बहन को, साथी बहनों को मैं बहुत बहुत तहे दिल से उनको धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ कि गुंजन रानी का बहुत धूमधाम से ये समारोह रचा है, खुशी का दिन मनाया जा रहा है।
और यहाँ के सब विशेष अतिथि विशिष्ट गण यहाँ विराजमान है, बहनें विराजमान है, आप सभी पूरे टेकनपुर के भाई बहनें। इससे बढ़िया और समर्पण समारोह क्या होगा। शादी एक बार होती है और बार बार रोते रहते हैं, सुना। शादी हो तो मुसीबत, ना हो तो मुसीबत। ये किसी को विश्वास नहीं है ये शादी का जोड़ा कितने दिन तक सही चलेगा, कितने दिन में डाइवोर्स ले लेगा, कितने दिन में भाग जाएगा, लेकिन ये शादी का जोड़ा परमानेंट है। भगवान साथी है, उससे बढ़कर साथी कोई हो नहीं सकता, और जीवन का रक्षक है, उससे ज्यादा कोई रक्षा कर नहीं सकता। तो मेरा विश्वास है कि इस बात को लेके आप कंफ्यूजन में ना रहो, क्योंकि भगवान कहते कंफ्यूज माना बल फ्यूज, बल फ्यूज माना अंधेरा, अंधेरा माना धक्के खाना, धोखा खाना, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो आज आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आदरणीय नीलम बहन जी, ये मेरा परम सौभाग्य है और इसे मैं भोले बाबा की कृपा ही मानता हूँ। मुझे आज छिंदवाड़ा होना चाहिए था, लेकिन भोले बाबा की मर्जी थी कि छिंदवाड़ा नहीं, टेकनपुर की धरा पर यहाँ वो वीर पुरुष जो धरती माँ की रक्षा में अपने प्राणों की आन बान शान और आहुति देते हैं, ये वो स्थान है। दीदी को मैं एक बात के लिए और धन्यवाद दूंगा। पता नहीं वो भोले बाबा की मेरे पे कृपा है। मैं तो हर बार कोशिश करता हूँ दीदी से ना नुकरवी करता हूँ कि दीदी संभव नहीं है, लेकिन कृपा तो यहाँ से बरसती है ना, तो बाबा मेरे को बुला ही लाते हैं। आज मैं इसलिए अपने आप को धन्य मानता हूँ, तो एक तो मेरे सामने जिसने मुझे इस लायक बनाया है मेरी वो जनता जनार्दन है। इसमें पितातुल बुजुर्ग है, मेरी माता है, मेरी बहनें हैं, वो प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं, जिनका इसने प्यार तो इतना मिलता है कि मैं उसकी कल्पना तो नहीं कर सकता, सिर्फ महसूस कर सकता हूँ। दूसरा दीदी, इतना अद्भुत नजारा, इतना अद्भुत कार्यक्रम, साक्षात भोले बाबा के दरबार में एक और उपलब्धि जिसके बारे में मुझे जानकारी थी नहीं, डबरा में रहते हुए, और मेरे उनसे पारिवारिक रिश्ते भी हैं संतवानी परिवार से। वो उनके भाई घनश्याम भाई, हम साथ साथ पढ़े हैं 9th क्लास तक, और उस परिवार में इतनी होनहार शख्सियत, मिस्टर इंडिया का खिताब मिला, आज वो बॉलीवुड में है। और उन्होंने जो बात कही कुणाल भाई ने कि भोले बाबा की विशेष कृपा मेरे पे है, तो मैं भी दीदी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज अगर लाख मुसीबतों के बावजूद मैं अगर यहाँ हूँ और इस स्थिति में हूँ, तो साक्षात बालाजी महाराज भोले बाबा की मेरे पे वो कृपा है कि मैं आपके बीच खड़ा हूँ। बस मैं आप सबसे इतना अनुरोध जरूर करूंगा, दीदी ने बहुत सारी बातें कही है, बहुत चीजें हमने सुनी है, आप जीवन में बहुत कुछ अमल लाओ न लाओ, लेकिन इतना विश्वास मैं दिलाता हूँ कि दीदी की एक बात अपन अपने जीवन में उतार लो कि हम शाकाहार बनेंगे और अपने समाज को नशा मुक्त विहीन करेंगे। मैं समझता हूँ भोले बाबा के लिए इससे बड़ा समर्पण कोई हो नहीं सकता। जब हम शाकाहार बनेंगे तो अच्छे विचार हमारे मन में आएंगे, और भोले बाबा के प्रति हमारी जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, अब चूंकि हम गृहस्थ हैं दीदी, गलतियां जीवन में मनुष्य से हो सकती हैं, और मैं बैठा बैठा मन में विचार कर रहा था कि पता नहीं, दीदी ने तो मुझसे कहा था कि सिर्फ 5 मिनट लेंगे, लेकिन मेरी तमाम कार्यक्रम बिगड़ गए। लेकिन सही बात तो यह है दीदी
कि कौन कार्यक्रम बिगाड़ता है कौन बनाता है, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। आज अगर ये समर्पण है तो ये उन माँ बाप को हमको मतलब उनके लिए शब्द नहीं है, जिन माँ बाप ने अपने जिगर के टुकड़े को इस भोले बाबा के, और ये सांसारिक जो दीदी ने कहा ना कि हर का एक अपना सिस्टम है, पुलिस की अपनी व्यवस्था है, आर्मी की अपनी व्यवस्था है, तो धार्मिक व्यवस्था और जीवन में एक सही आचरण के लिए सभी मोक्ष की ओर भागते हैं। अब नहीं मालूम, दीदी ने कहा कि जिसने अवतार लिया उसी की तो फोटो बनती है। तो जब साक्षात हमारे सामने दीदी विराजमान है, और ये हर किसी को नसीब होता नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि ये मेरे भाग्य में है कि दीदी कहीं ना कहीं से मेरे को इस पुनीत कार्य में शामिल होने का अवसर देती है। भाई ईश्वर भोले बाबा से यही दुआ करूंगा, और आप सब भी चाहूंगा कि मुझे इस तरह का आशीर्वाद जरूर दीदी मिले कि मैं ये कार्यक्रम जब जब हो, मेरी व्यस्तता कितनी भी हो, लेकिन उस व्यस्तता के बावजूद हे भोले बाबा इन कार्यक्रमों में मेरी उपस्थिति होती रहे। मैं समझूंगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। आपने मुझे यहाँ जो हजारों, जहाँ सामने मेरे माँ बाप बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी दीदियां बैठी हैं, प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, इनके दर्शन कराने का भी सौभाग्य आपने जो दिया है, उसके लिए मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा। आपसे गुजारिश है जब जब कार्यक्रम हो आप बस आदेश कीजिए। मेरी प्रार्थना है भोले बाबा से कि मैं वहाँ सम्मिलित होने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत बधाई। तो ये ऐसा कुछ प्रयास हम कर रहे हैं आपके आशीर्वाद से। वृक्ष लगाने का मैं जरूर पुनः आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हर कोई अपने आसपास वृक्ष लगाएं, और अगर आपके पास जगह नहीं है, वृक्ष नहीं है, पौधा नहीं है, तो आप उदयपुर के नीम और शीशम पर्वत पर आइए और वृक्षों को गोद भी ले सकते हैं, नए वृक्ष लगा सकते हैं, अपना जन्मदिन मना सकते हैं, मैरिज एनिवर्सरी मना सकते हैं। बहुत सुंदर मैं पर्यटन स्थल शासन प्रशासन की मदद से बनाने का प्रयास कर रहा हूं। आप सब लोगों का सहयोग और आशीर्वाद की मुझे अपेक्षा है। लगाया जयकारा ऐसा सुनाई दे गया उसको, लगी है भीड़ भक्तों की दिखाई दे गया उसको। हम बाराती बाबा बाराती बाबा दूल्हा बनने वाला है, हम बाराती बाबा दूल्हा बनने वाला है। पगड़ी बांध रहा है नीले चढ़ने वाला है, सब झूमो नाचो वो आने वाला है, सब झूमो नाचो वो आने वाला है। अरे पगड़ी बांध रहा है नीले चढ़ने वाला है, सब झूमो हमारी किस्मत तो देखो मेरे सरकार आएंगे, गुजारा हो रहा जिनसे वही दातार आएंगे। हमारी किस्मत तो देखो मेरे सरकार आएंगे, गुजारा हो रहा जिनसे वही दातार आएंगे। हम फरियादी वो दरबार लगाने वाला है,
पगड़ी बांध रहा है नीले चढ़ने वाला है। सब झूमो नाचो वो आने वाला है, सब झूमो नाचो वो आने वाला है। अरे पगड़ी बांध रहा है नीले चढ़ने वाला है। सब झूमो नाचो। समय आपका बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए समय नहीं लेंगे। कम शब्दों में यही बताना चाहते हैं, इसका राज है परमात्मा की याद। कहा गया है, भगवान ने कहा है, तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। सच्चे दिल पर साहब राजी। दिल को सजा सच्चा रहना है, जैसा बाहर है वैसा अंदर, अंदर बाहर एक समान। तो दांतों से खींचने का जो हम अभ्यास करते हैं वो परमात्मा की याद में करते हैं, तो बहुत जल्दी हमें सफलता मिलती है। आप सबने गीत सुना होगा, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो आप सभी से यही कहना चाहते हैं, सदा भगवान को साथी बना के रखो। अकेले रहोगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन भगवान को साथी बनाओगे तो मेहनत नहीं मोहब्बत में रहोगे, आनंद ही आनंद आएगा जीवन में। तो ट्रक खींचने का हम इसलिए ट्रक खींचते हैं क्योंकि युवा को जागृत करते हैं कि वे भी नशा छोड़ दें। क्योंकि आजकल आप सब देख रहे हैं, माता पिता, बच्चे और बच्चियां, बच्चे बिगड़ रहे हैं ट्यूशन में, बच्चियां बिगड़ रही हैं टेंशन। लेकिन यहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ऐसी विद्यालय है जहाँ पर ऐसी शिक्षा दिया जाता है जिससे हम नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी जैसा बनते हैं। तो आप सभी रोड पे प्रोग्राम कर रहे हैं बस का, तो सभी प्रसाद लेकर वहीं पर रहेंगे। जो भी कोई